पाकिस्तान के नेता और मंत्री 10 मई की रात से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, भारत पर ड्रोन हमले कर रहे थे। भारत की तरफ से लगातार संयम बरता जा रहा था। भारत की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र में यात्रियों के विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया था, जिससे भारत को जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं मिल पाया। रात भर पाकिस्तान का ये खेल चलता रहा, लेकिन सुबह होने से पहले जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो थोड़ी ही देर में पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होने वाला है। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में डर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत ने शुक्रवार रात को पाकिस्तान के 5 मिलिट्री और 2 रडार बेस को तबाह कर दिया। जिन 7 बेसों पर भारतीय सेना ने अटैक किया, उसमें से 5 बेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। भारत के हमले से डरकर पाकिस्तान ने सीजफायर का विकल्प चुना, क्योंकि 86 घंटे तक चले संघर्ष में पाकिस्तान को 2 बातें समझ में आ गई थी। पहली ये कि भारत का डिफेंस बहुत मजबूत है, जिसे भेदना उसके बस की बात नहीं। पाकिस्तान ने जितने भी मिसाइल और ड्रोन भारत पर हमले किए, उन सबको भारत की एयर डिफेंस ने मार गिराया। यहां तक कि पाकिस्तान की तरफ से चीन से मिले हथियारों और मिसाइलों के साथ तुर्की के ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। तुर्की, जिसे अपने ड्रोन की ताकत पर बहुत भरोसा था, उसे भारत ने आसानी से मार गिराया। तो चीनी मिसाइलें भी फुस साबित हुई। दूसरी तरफ जब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक ही नहीं पाए। पाकिस्तान के अंदर ही लोग ये सवाल कर रहे थे कि इजराइल पर जब ईरान की तरफ से 400 मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, तो इजराइल उनमें से सभी मिसाइलों के रास्तों में ही मार गिराता है। मुश्किल से एक मिसाइल इजराइल तक पहुंच पाती है। दूसरी तरफ जब भारत ने मिसाइलें दागी तो सभी की सभी मिसाइलें अपने टारगेट पर गिरी। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किसी को रोक नहीं पाया। और जब पाकिस्तान ने अपनी अत्याधुनिक मिसाइल से भारत पर हमला किया तो भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल को रोक दिया। यानी पाकिस्तान के लिए यह युद्ध बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद ही पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंच गया था, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ अमेरिका ही इस लड़ाई को रुकवा सकता है। अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने के बाद ट्रंप ने भारत से बातचीत शुरू कर दी और इसके बाद से ही पाकिस्तान के 2 वरिष्ठ मंत्री भी सीज फायर के संकेत देने लगे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि अगर भारत हमला रोक देता है तो हम सीज फायर को तैयार हैं। वहीं विदेश मंत्री शाह डार ने भी कहा था कि भारत अगर रुक जाता है तो हम भी लड़ाई रोक देंगे। पाकिस्तान के इन मंत्रियों का कहना था कि भारत ही हम पर हमला कर रहा है। अब सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान इसे अपनी जीत बताने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सेना अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि आसिम मुनीर पहले से ही पाकिस्तान की जनता के निशाने पर थे। ऐसे में अब उनके सामने मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।